वेलकम बैक। आपने हमेशा ये सुना होगा क्रिकेट में प्लेयर्स एक टाइम के बाद सर्टेन टाइम के बाद रिटायर हो जाते हैं, एक सर्टेन एज तक वो खेलते हैं। कुछ प्लेयर जल्दी फ्लरिश करते हैं, कम एज में आते हैं, एज ग्रुप से बहुत जल्दी मेन टीम में आते हैं, जो सीनियर टीम आती है वहां खेलते हैं, एक लंबा करियर खेलते हैं। कुछ लेट एंट्री लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जो स्पैन खेलते हैं, बड़ा इफेक्टिव खेलते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं। तो एक सर्टेन एज होती है, आप कहें कि 40 तक जाके, लेट 30 तक जाके प्लेयर्स रिटायर होते हैं। और क्या कहते हैं कि कुछ प्लेयर अपनी पीक पे रिटायर हो जाते हैं, कुछ ज्यादा फॉर्म गड़बड़ी की वजह से रिटायर होते हैं। लेकिन कभी आपने मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा सुना होगा कि कोई मेडिकल इशू हो किसी प्लेयर के साथ, जेन्युइन इशू हो और एक यंग एज में, एक प्रॉमिसिंग एज में वो क्रिकेट से रिटायर हो जाए। इसकी एग्जांपल अभी हमारे सामने मौजूद है विल पोकोवस्की की सूरत में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ एक मैच खेला था, इंडिया के अगेंस्ट वो मैच खेला था, उन्होंने 62 रन किए थे। इसके अलावा अगर आप उनका फर्स्ट क्लास करियर देखें तो वहां 45 की एवरेज के साथ वो खेल रहे हैं। लेकिन वजह क्या बनी? वजह ये बनी, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है, और जिसे हम कहते हैं कि इस तरीका एक पहले इंसिडेंट हो चुका है, तो इस चीज को अब आईसीसी भी और बाकी जगह पर दुनिया में जहां क्रिकेट खेली जाती है बड़ा सीरियसली देखा जाता है। तो वो इशू ये है कि कंकशन उनके रेपिटेडली हो रहे थे, और अगर हम बात करें तो जो नोन कंकशन है वो 13 हो चुके हैं उनके करियर में, जो नोन है। तो इन 13 कंकशन के बाद अगर आप लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो 2024 में उनका हुआ था। तो अपना जो शेफील्ड शील्ड उनका जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वहां पर वो बैटिंग कर रहे थे, रायली मेरेडिथ की बॉल पे उनको बॉल लगी थी, उनके सर पे कंकशन हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने उनको कुछ सिम्टम्स फील होना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो हेडेक हो रहा था उनको कंटिन्यूअसली, डिजीनेस हो रही थी उनको, और वो जिसे कहते हैं अपनी कॉन्शियस में नहीं रह पा रहे थे, तो उनको कुछ सिम्टम्स फील हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कंसल्ट किया। तो एक इंडिपेंडेंट पैनल ने उनको ये सजेस्ट किया कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएं। जिसके बाद उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि शायद जब तक ये सिम्टम्स खत्म हो तो कुछ अर्से के लिए वो ब्रेक लें, बाद में भी ऑफिशियली अनाउंस ना करें, बाद में वो कम बैक करें। लेकिन फाइनली हमने देखा कि कल उन्होंने अप्रैल 8 को 2025 को उन्होंने अनाउंस किया कि वो तमाम फॉर्मेट से रिटायर ले रहे हैं, रेपिडेटली कंकशन होने की वजह से, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव चीज होती है ये आपकी बॉडी पार्ट की। अगर हम बात करें तो हेड इंजरीज वैसे ही बहुत जो होती हैं सिवियर होती हैं, और उसके मसले मसाइल अलग होते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ये पार्ट है बॉडी का। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया, और एक बेहतर फैसला किया उन्होंने अपने उसके फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली की फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो सिम्टम्स हो रहे थे वो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे थे और वो उस चीज को फील कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कंसर्न किया। और फिर जो इंडिपेंडेंट मेडिकल पैनल है वो भी उन्होंने भी उनको ये सलाह दी, तो ये उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। और अभी वो बाकी किसी सूरत में कोचिंग में, कमेंट्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले हमें याद है एक क्या कहते हैं जेम्स टेलर नाम के एक बैटर होते थे इंग्लैंड के, वो भी हार्ट कंडीशन की वजह से उनको भी जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ी थी। अभी अगर हम देखें तो इनकी एज थी पोकोवस्की की 27 ईयर्स की उनकी एज थी। मैंने इस तरह को बताया फर्स्ट क्लास में उनको 45 की एवरेज थी, तो प्रॉमिसिंग टैलेंट थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कहें तो ये जो कंकशन रेपिटेडली, मतलब 13 तो नोन है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, कोई डेली लाइफ में भी हो सकती हैं, तो वो चीजें अलग हैं। तो उनको माइंड में रखते हुए, तो ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। तो ये एक न्यूज थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि इस तरीके से भी होता है कि कंकशंस बार बार हो रही होती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मामला सेंसिटिव, और इसकी सेंसिटिविटी को तब ज्यादा फील किया गया जब एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिल ह्यूजेस का, जिसकी वजह से हमने देखा था कि उनको बॉल लगी थी और सडन डेथ हो गई थी उसके बाद हमने देखा था कि कंकशन का को जो प्रोटोकॉल्स आ गए, फिर कंकशन सब भी अलाउ किया गया। इसके बाद हमने देखा कि वो जो एक हेलमेट के, आपने देखा होगा कि एक एडिशनल जो सेफ्टी इक्विपमेंट दिया गया हेलमेट के साथ भी, और हेलमेट की क्वालिटीज को भी बेहतर करने के लिए आगे चीजें हो रही हैं। तो वो सारा वाकया जो हुआ था, वो जो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ था फिल ह्यूजेस वाला, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही थी। तो अभी ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। जो भी फर्दर किसी भी हवाले से अपडेट होगी हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।